होगा सांवरिया मेरा, आता ही होगा सांवरिया मेरा, वो आता ही होगा सलोना मेरा, वो आता ही होगा सलोना मेरा। हम राह उन्हीं की तका करते हैं, राह उन्हीं की तका करते हैं। दोनों हाथ से ताली बजा करके श्री राधा नाम संकीर्तन के साथ सदगुरुदेव भगवान श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए मेरे सदगुरुदेव भगवान ठाकुर जी महाराज अपने मंच पर मंचासीन होने जा रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल की स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा। एक बार जोरदार ताली बजा करके, जोरदार ताली बजा करके गुरुजी महाराज का हम सम्मान करेंगे। स्वागतम कृष्णा, कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय हो स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्री व्यास पूजन। और आइए इस कथा के मुख्य विद्वान घनश्याम दास जी भागवत जी का पूजन करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्ववत्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने व्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे सदगुरुदेव भगवान का पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वै प्रभु। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन सदगुरुदेव भगवान का। द्रवदक्षम समर्पयामि नमो नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसि सा सदा धारा पृथ्वीधामकसमये देवाय हविका विधे। द्रवदक्षम समर्पयामि नमो नमः। पूजन की थाली ले ले, आगे आ जाए। सुखदेव जी का पूजन करेंगे आगे आकर के। कौस्तुभं ओम सुखदेवाय भाग्यवत निर्मल महापुरा भाग्यवत निर्मल सुख मुख बेगल तने गाम कल्प फल सुख बेगल तने गाम कल्प फल परम नंद सुधार सोमय फल परमानंद सुधार में फल लीला रत रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कल मल मथन पाप निवारण कल मल मथन की पाप निवारण जन्म मृत्यु में भव भय हारण जन्म मृत्यु में भव भय हारण सेवक सतत सकल सुख कारण सेवक सतत सकल सुख कारण सोमय औषधि हरि चरत ज्ञान की
आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशन विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशन विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहे स्वप्रकाशन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लासन परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासन रस के हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुवासन मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा आखेंचन प्रिय सजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालवती च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणात् परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अब राखियो शरण पड़ेगी लाज शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरू चरण में शीश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कृष्णाय नमः श्री गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः श्री राधा मेरी स्वामी क्या हुआ अजमेर राधे जुको दास जन्म जन्म मोह प्रेम प्यारी ब्रज वृंदावन वास मैं तो सब द्वारन को छाड़ के हाँ गए हो तुम्हारे द्वार ही वृषभान की लाडली निक मेरी ओरे बोल बाके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय दोनों हाथ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
कंद। ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन मेरे श्री कृष्ण मेरे आराध्य भामांग श्रीमद् भागवत जी ब्राह्मण पितर समाज संत समाज अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति प्रभु चरणों लगे पुष्पवर्ग श्रीमदम भागवती वार्ता गोविंद के चरणों में आए हैं, कृष्ण के चरणों में आए हैं। मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से वाणी से कर्म से आओ न प्यारे गोविंद की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें। जो भी समय मिला है, जितना समय मिला है, हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की पावन यात्रा प्रारंभ करें। इतनी कर दो कृपा श्याम प्यारे, उठाइए दाना हाथ। क्या बात। इतनी कर दो कृपा श्याम प्यारे, इतने कर दो कृपा श्याम प्यारे। तेरे जीवन में अपने तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। ऐसी कर दो कृपा श्याम प्यारे, ऐसी कर दो कृपा श्याम प्यारे। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, हम रहे इस जगत में कहीं भी। तेरी चौखट को ना भूल जाए, तेरी चौखट को ना भूल जाए। एक बार दोनों हाथ। हरि बोल। दोनों हाथ। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल जाए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल जाए। इतनी कमजोर, इतनी कर दो कृपा श्याम प्यारे, इतनी कर दो कृपा श्याम प्यारे। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। इतने कमजोर हम हैं समरिया, जोरे कुछ भी चले ना हमारा। इतने कमजोर हम हैं सावरिया, जोरे कुछ भी चले ना हमारा। ऐसी हालत में आकर के देखो, श्याम कैसे चलेगा गुजारा। ऐसी हालत में आकर के देखो, श्याम कैसे चलेगा गुजारा। कर दो ऐसा जतन श्याम प्यारे, कर दो ऐसा जतन श्याम प्यारे। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल जाए। तेरी चौखट को ना भूल जाए। आवाज उठा के तालियां। हरि बोल।
गिराना, नेकी राहों पे हमको चलाना। अपनी नजरों से हरि न गिराना, नेक राहों पे हमको चलाना। अपनी नजरों से हरि न गिराना, नेकी राहों पे हमको चलाना। अपनी नजरों से हरि न गिराना, नेक राहों पे हमको चलाना। दीन बंधु दया का खजाना, बेबसों पे हमेशा लुटाना। दीन बंधु दया का खजाना, बेबसों पे हमेशा लुटाना। हम जैसे भी है अब तुम्हारे, हम जैसे भी हैं अब तुम्हारे। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम जैसे भी है अब तुम्हारे, हम जैसे भी हैं अब तुम्हारे। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, हम रहे इस जगत में कहीं भी। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। श्याम दरबार तेरा निराला, तुमने दीनों को हर पल संभाला। श्याम दरबार तेरा निराला, तुमने दीनों को हर पल संभाला। अपनी कृपा से हमको नवाजो, आज दर पर है तेरा जो डाला। अपनी कृपा से हमको नवाजो, आज दर पर जो डेरा है डाला। प्रेम भक्तों के प्यारे सांवरिया, प्रेमी भक्तों के प्यारे सांवरिया। प्रेम भक्तों के प्यारे सांवरिया, प्रेमी भक्तों के प्यारे सांवरिया। तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, इस जगत में कहीं भी। हम रहे इस जगत में कहीं भी, हम रहे इस जगत में कहीं भी। तेरी चौखट को ना भूल जाए, तेरी चौखट को ना भूल जाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। रे गोपाल नंदलाल, रे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। रे गोपाल नंदलाल, रे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे, जय राधे राधे। बरसाने वाली हमारी प्यारी गोविंद की प्यारी वृंदावन वाली जय महारानी आखिर गोवर्धन बरसाने में गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गो। आवाज कहाँ है? उठाइए आवाज, उठाइए दोनों हाथ और जोर से जयकारा। जय जय श्री राधे। नारायण नमस्कृते
नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जये मुदीरते। सूजी महाराज कहते बेटा कल की कथा में हमने अपने कथा का आनंद पान किया। कल आपके इसी पवित्र पंडाल में और राजा परीक्षित को सांप लगा। यहाँ भागवत जी को चोर कहते हैं। ये सांप केवल राजा परीक्षित को नहीं हम सबको लगा। केवल राजा को ही नहीं लगा सांप, ये सांप हम सबको लगा। राजा ने जैसे ही देखा है सबको कैसे लगा कि हर व्यक्ति को 7 दिन में ही जाना है। 8वां दिन नाना कभी किसी के जीवन में आने वाला नहीं है। हाथ में खोलो, हाथ खोलो, बंद ना रखो। हाँ, 8वां दिन कभी किसी के जीवन में आने वाला नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं है। राजा परीक्षित ने उसी समय अपना मुकुट उतार करके महाराज अपने पुत्र को जन्मेजय को दिया है और पहुंच गए संतों के सानिध्य में। अब जैसे ही संतों के सानिध्य में गए, अत्रि, अगस्त, पुला, क्रतु, भृगु, चमन, वामदेव जैसे उच्च कोटि के संत बैठे। संतों को जाकर के राजा ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया संतों ने आशीर्वाद दिया है। राजा से पूछा है राजा के ही कारण आगमन तुम्हारा। आप आए हैं आपका स्वागत, लेकिन बताइए आप क्यों आए। उन्होंने कहा महाराज एक प्रश्न है, जिनके जीवन में अंतिम समय आए बताओ तो सही उसे क्या करना चाहिए। बेटा किसी ने कहा महामृत्युंजय का पाठ करो, किसी ने कहा मृत संजीवनी का पाठ करो, किसी ने कहा नहीं गंगा नहाओ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। राजा ने कहा स्वामी एक ही निवेदन है, जब रोग एक है तो औषधि भी एक होनी चाहिए। हाँ या ना बोलो जी। जब भागवत में आए हैं तो सबके हाथ कैसे होने चाहिए? ताली बजाओ जोरदार से, सुस्ती नहीं। हाँ, इन्होंने बार बार समझा, उठा हुआ। सूर्य महाराज कहते बेटा इन्होंने मिलकर के देखा है, ये इन्होंने मिलकर देखा। बोले राजा आप मृत संजीवनी का पाठ करो। राजा ने कहा स्वामी रोग एक है औषधि भी एक बताओ। सारे संतों ने मिलकर के एक ही औषधि बताई है, ये न केन प्रकारण आप श्री कृष्णार्पणमस्तु हो जाओ, गोविंद के चरणों में आ जाओ। राजा जीवन में जब तक गोविंद के चरणों में नहीं आओगे नाना तब तक बात बनने वाली नहीं। उन्होंने कहा स्वामी कहना क्या चाहते हैं? बोले जो व्यक्ति जीवन में मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से वाणी से कर्म से गोविंद की भक्ति में आता है। उन्होंने कहा स्वामी क्या मेरी लाज बचाने गोविंद आएगा? बोले पक्का आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी अच्छे काम नहीं किए। बेटा जब जीवन में हमने अच्छे काम किए ही नहीं है तो शायद हमारे अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। बोलो जी नहीं आएंगे। इन्होंने बार बार समझाया। राजा ने मिलकर के हाँ गोविंद के चरणों में बैठ गए। बैठ करके बार बार गोविंद का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। संतों ने कहा राजा विश्वास करना, आपकी लाज बचाने के लिए गोविंद आएगा, आपकी रक्षा करने के लिए मेरा। राजा बैठ एक ही आवाज करते हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के तालियां। कब आएगा मेरा सांवरिया,
कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, बोलो कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, 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 मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाए, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले एक बार ताना लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, हरि बोल। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर समरिया मेरे दामन को थाम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर सवरिया मेरे दामन को थाम लो, कब तक कल पाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक कर पाएगा, कब तक कर साएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मिलकर देखा, बोले कब आएगा मेरा सावरिया, इन्होंने मिलकर के देखा है। सूत जी महाराज कहते तो सामने से महाराज उन्होंने देखा सुखदेव जी महाराज गोपीन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में माला, पैरों में खड़ा हूँ, माथे पर तर्पण लगाए और सुखदेव जी आए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज जय के जय। जैसे सुखदेव जी आए इन्होंने मिलकर के देखा है तो उसी समय महाराज सुखदेव जी महाराज ने आकर के बड़ा सुंदर भाव दिया। राजा ने देखा है अत्रि अगस्त पुला क्रतु भृगु चवन वामदेव उच्च कोटि के संतों ने और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। क्या किया जी? सर झुका के बोलो ना, क्या किया जी? प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया है उसी समय राजा परीक्षित ने आके सुखदेव जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। ताली बजाओ जोरदार से। साष्टांग बेटा जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, इन्होंने मिलकर के देखा। बोले जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं जी, उनके जीवन में 4 बातें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इन्होंने मिलकर के महाराज जैसे ही बड़ा सुंदर भाव लिया। सूत जी कहते बेटा राजा परीक्षित को
ने देखा है सुखदेव जी महाराज आए हैं, उच्च आसन दिया। कल भी आपको बताया था जी, अपने से बड़ों के बगल में नहीं बैठते, चरणों में बैठते, नीचे आसन लेकर बैठ गए। सुखदेव जी का पैर धोकर के सम्मान किया, चंदन लगाया, माल्यार्पण पहनाया और बैठ गए चरणों में। सुखदेव जी ने देखा कि राजा ने बहुत सुंदर सेवा की है, बहुत अच्छा भाव है राजा का। इन्होंने प्रश्न किया है, राजा आपके जीवन में उदासी क्यों है, आपके जीवन में आलस्य क्यों है? हाँ, नकली चीजों से गुजारा नहीं होता राजा, परमात्मा ने ताकत दी है, ओरिजिनल टकरा के देखो। नकली फूलों से काम नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल है ना भगवान ने, टकराने का प्रयास करो। 3 घंटे 4 घंटे ताली बजाओ जोरदार। ये तो आलसियों की पहचान है। नहीं राजा, हम मेहनत करने आए। क्या कहना चाहते हैं? बोले स्वामी, जिसके जीवन में अंतिम समय आ जाए उसे क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न है। बोले जिसके जीवन में अंतिम समय आए। सुखदेव जी महाराज कहते बेटा, जीवन में अंतिम समय आए या ना आए, लेकिन हर व्यक्ति को श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के चरणों में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए जी? भगवान के चरणों। आवाज उठाओ ना, घर परिवार ने बोलने को मैंने थोड़ी किया, जोर से बोलो। कहाँ आना चाहिए जी? ताली बजाओ जोरदार। गोविंद के चरणों में। इन्होंने बार बार समझाया, गोविंद के चरणों में। बेटा जीवन में श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत जी से बड़ा ना राजा, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। गोविंद से बड़ा क्या है? बोले स्वामी, भागवत जी से बड़ा? बोले हाँ बेटा, भागवत जी से बड़ा कोई नहीं है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों पकड़ लिए, बार बार कहा स्वामी आपसे बड़ा गुरु, आपसे बड़ा वक्ता भूतो न भविष्यति, न मुझे कोई मिला है और ना ही कोई मिलेगा। एक बार जोरदार ताली मेरे ठाकुर जी के लिए। बातें ना करे तो कृपा होगी, ताली बजाओ जोरदार से। पंडाल में बातें ना करें, निवेदन है। इन्होंने बार बार समझाया। सोचिए महाराज कहते बेटा, जैसे उन्होंने आकर के देखा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा इस धरती पर जल ही जलता है। सबसे पहले सृष्टि कहां से हुई साहब? सृष्टि की उत्पत्ति है, इस धरती पर जल ही जलता। जल में से कमल निकला है और कमल में से ब्रह्मा जी हुए। बोला ब्रह्मा जी महाराज जय की जय। बेटा जल ही जलता, जल में है। बोले नाना ब्रह्मा, सृष्टि का संचार करो, आप तप करो, तप करो, तप करो। 2 शब्द आए हैं, तप। क्या शब्द आए जी? तप आए हैं। तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठकर ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, भगवान का नाम बोला करो, जोर से बोलो, हाथ सीधे करो, पूरी परिक्रमा। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। अब जैसे ही तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते ब्रह्मा जी के नेत्र खुले। सुखदेव स्वामी कहते बेटा, जैसे ही ब्रह्मा जी के नेत्र खुले, ब्रह्मा जी देखने लगे, आकाशवाणी आई है। बोले ब्रह्मा, सृष्टि का संचार आप स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बोले स्वामी क्षमा करना, धरती पर तो जल ही जल है, धरती नहीं है। यहाँ तो जल ही जल है, धरती तो है ही नहीं। बोले साहब धरती कहाँ गई? बोले धरती को तो एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस सुतल लोक में लेके चला गया। हमारे यहाँ 14 भवन है, 3 लोक। कितने लोक है जी? बोलो ना, 3 लोक है, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, 3 लोक है। और महाराज 14 भवन है, अतल, बेतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 लोक नीचे के हैं। भूर, भवा, स्वहा, जन, तप, सत्य और स्वर्ग, ये 7 लोक। आप लोग यहाँ ध्यान दो, उनका काम है वो करेंगे, ताली बजाओ। हाँ जरूरी है, ध्यान दीजिए। ये तो मार्ग है प्यारे, मार्ग में चलोगे तो नाना प्रकार की चीज है, लेकिन भटकना नहीं है। क्या नहीं करना है जी? भटकना। बोले महाराज यहाँ पर
हिरण्याक्ष नाम का राक्षस फिर धरती की चटाई बना के ले गया। अब जैसे चटाई बना कर ले गया तो उसी समय महाराज अचानक से ब्रह्मा जी को छींक आई है। सुखदेव स्वामी कहते बेटा जैसे यहाँ छींक आई है और छींक आते ही अंगुष्ठ मात्र के बोलो बारा भगवान, सारे भाई बंदे इन्होंने मिलकर के देखा महाराज बोले महाराज 12 भगवान जल में कूद गए। कहाँ कूद गए? जल में। और धरती महाराज पानी को चीरते हुए पहुंच गए सुतल लोक में। जाकर के महाराज इन्होंने राक्षस से कहा आप हमें धरती दे दो। अब जैसे वो देखने लगे धरती दे दो, बोले महाराज धरती नहीं। तो उसी समय भगवान ने एक मुष्टक का प्रहार किया है और राक्षस का उद्धार किया। बोलो सांचे दरबार की जय। इन्होंने मिलकर के देखा। सुखदेव स्वामी कहते बेटा गोविंद यहाँ धरती को लेकर के आए और लाकर के हमारा धरती को जल पर बिछाया। कहाँ बिछाया जी? जल। ध्यान से सुनिए, धरती के नीचे भी पानी है, हाँ या ना? ट्यूबवेल के पानी कहाँ से आता है जी? अरे हाथ उठाओ ना। ट्यूबवेल का पानी कहाँ से आता है? जमीन से। और बारिश का पानी कहाँ से आता है? ऊपर से। ताली बजाओ फिर जोरदारी से। बता मैं ध्यान में। हाँ बोले महाराज धरती के नीचे भी पानी है और धरती के ऊपर भी पानी। सुखदेव स्वामी कहते राजा आप व्यर्थ में ही यहाँ पर मानसिक तनाव लिए बैठे हो। बोले राजा आपने प्रश्न किया म्रियमाण पुरुषों के लक्षण क्या है। दूसरा आपने प्रश्न किया बोले महाराज जिनका अंतिम समय नजदीक आए उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा राजा ये तो विधि का विधान है बेटा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चय है। न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, संसार में जो आया है वो गया है और जो गया है वो आया है। अरे बोलो जी, जो गया है वो आया है। न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखाई जट, न बच्चों कोई जंगल बास किए, न बच्चों कोई ऊंच चिनाए अट। भैया स्वार्थ को संसारी बनो, राजा यहाँ 4 दिन की है टाट ठट। इसलिए भागवत जी कहती है कि भजले हरि नाम हरि रसन, भजले हरि नाम हरि रसन, तोहे घेरत आवत काली घट। बेटा ये संसार यात्रा है, इसमें एक और 11 कर दिए। ताली बजाओ। बोले महाराज एक बात आपसे कहना चाहते हैं, यहां राम गयो रावण गयो। कौन गया जी? रावण। कौन सा रावण? जिसने काल को भी और अपने घर में बांधा था। यहां राम गयो रावण गयो। क्या बात, जाको वो परिवार। इन्होंने बार बार कहा महाराज यहाँ राम आए थे वो भी गए हैं, कृष्ण आए थे। भागवत जी एक संदेशा देते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। एक बार दोनों हाथ, दोनों हाथ। भरोसा है
इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, वो श्वास रुक जाएगी चलते चलते। वो श्वास रुक जाएगी चलते चलते। ये श्वास रुक जाएगी चलते चलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। क्या बात, दोनों हाथ उठा के बोलिए सच्चाई। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये है दुनिया हकीकत पुरानी, ये है दुनिया हकीकत पुरानी। राजा दुनिया हकीकत पुरानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी। यहाँ से जाना है सच्ची कहानी, यहाँ से जाना है सच्ची कहानी। फर्ज पूरा करो आदमी का। किसका? फर्ज पूरा करो आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। एक बार दोनों हाथ ठाकुर जी के लिए करो, ये समर्पण भाव है। क्या भाव है जी? जय जय श्री राधे आवाज नहीं आई। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले महाराज मेरे गोविंद आए हैं, कृष्ण आए और आकर के 12 अवतार लिया है और भगवान ने आकर के यहाँ राक्षस का वध किया। बोले महाराज यही कथा सुखदेव जी महाराज बड़े भाव से राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा वेद व्यास जी महाराज कथा को रसपान करा रहे हैं। यही कथा याज्ञवल्क्य जी की याज्ञवल्क्य जो कथा सुनाए। याज्ञवल्क्य जी का नारद जी का बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है और यही कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। ताली बजाओ जोरदार से। तो गिरिजा चकित भैया गिरिजा चकित भाई नवबानी। मां पार्वती ने प्रश्न किया, बोले बाबा आपने कथा सुनाई नहीं, अच्छा लगा, सुंदर लगा, कारण इसमें ना गोविंद की कथा है, कृष्ण की कथा है, लेकिन एक थोड़ा सा संशय है और जीवन में अगर कोई संशय आए तो पूछना चाहिए, हाँ या ना। बोलो ना, अगर कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर हमें पूछना चाहिए, पर पंडाल में नहीं, पंडाल के बाद पूछना चाहिए। ताली बजाओ जोरदार। हाँ, नहीं तो प्रश्नोत्तरी भागवत हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, एक निवेदन है कि गिरिजा चक मां पार्वती ने प्रश्न किया है, इन्होंने बार बार कहा स्वामी आपने अभी बताया कि मेरे गोविंद का जन्म हुआ, कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान ने राक्षस को मारा। किसको मारा जी? पहली बात भागवत जी कहते हैं भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो जी, भगवान मारते नहीं, भगवान कि तारा है सारा जमाना। किसको तारा है? जमाने को। कि तारा है सारा जमाना। श्याम हाथ उठे ने ताली। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। 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 तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना तुमने मीरा को तारा। हमने सुना तुमने मीरा को तारा। हमने सुना प्रभु मीरा को तारा। हमने सुना प्रभु मीरा को तारा। अरे जहर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक बार हाथ उठा के
भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना जी तुमने नरसी को तारा, हमने सुना तुमने नरसी को तारा। हमने सुना प्रभु नरसी को तारा, हमने सुना प्रभु नरसी को तारा। हाथ का प्यारे हाथ का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हाथ का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक बार हाथ उठा दो, दोनों हाथ, एक दो। हरि बोल, हरि बोल, क्या बात। बोलो राधा रानी की आज जाके हमने सुना तुमने सबरी को तारा। किसको तारा? सबरी को। अरे बोलो ना, किसको तारा? हमने सुना जी तुमने सबरी को तारा। हमने सुना तुमने सबरी को तारा। सबरी को तारा, सबरी को तारा। हीरों का प्यारे हीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक बार हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और जोर से बोलो जी। बोले स्वामी हमने तो सुना है कि नारायण मारते नहीं, नारायण तारते हैं। ये राक्षस कौन है? ये राक्षस कौन है? और ये राक्षस कैसे बने? उन्होंने बार बार बताया देवी कि त्रयाणाम एक भवन यो न पश्यति वेदम सर्वभूतात्मनं ब्रह्म स शांतिर्मधिगच्छति। बोले देवी ये राक्षस कौन है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये राक्षस और कोई नहीं है, ये भगवान के चौकीदार है। ये मेरे नारायण के चौकीदार है। बताओ ना, ये भगवान के जय और विजय, जय और विजय जान सबको। ये भगवान के मेरे नारायण के चौकीदार हैं। उन्होंने कहा ना ना मारा, बात समझ में नहीं आई। भगवान के चौकीदार हमने तो सुना है, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की कथा कराते हैं, भगवान के नजदीक होते हैं, उन्हें तो कई बार ज्ञान होता है। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। क्या जी? अरे बोलो ना। हाँ, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। बोले जो भगवान की कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, उन्हें तो ज्ञान होता है। बोले बुरा मत मानना देवी, कई बार ज्ञान होता है पर ध्यान, हम कथा में हैं, ज्ञान है पर कथा में हाथ उठाना ये ध्यान ना ना, कथा में हाथ उठाना ये ध्यान, पड़ोसियों के कान पे ताली बजाना है ध्यान, हाँ नहीं होता। बोले देवी ये सब जानते हैं। अच्छा एक बार सच बताना जी, कोई चाहता है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए? अरे हाथ पैर कुछ तो हिलाओ। नहीं होता ना, कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है हमारे बुरे दिन आए? सब नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हो जाता है। बोले देवी इसमें गलती? बोले देवी गलती हमारी है। गलती किसकी है? हमारी।
हमारी गलती है सब। बोले कैसे गलती है? उन्होंने बार बार बताया। एक बार सनक सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि हैं और ये मेरे नारायण का दर्शन करने आए। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज थोड़ी और उठा के जोर से बोलो। हाँ, बोले ये 4 ऋषि हैं। ये महाराज छोटी छोटी हाइट है पर विद्वान बहुत है, बड़े अच्छे विद्वान है। और ये चारों ऋषि नारायण का दर्शन करने आए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये 4 ऋषि हैं। कितने ऋषि हैं जी? हाथ उठाओ ना। 4 ऋषि हैं और ये नारायण का दर्शन कर रहे हैं। अब जैसे ही गोविंद का दर्शन कर घुट रही है। अब जैसे ही नारायण का दर्शन करने आए तो दरवाजे पर जय विजय ने रोक दिया। दरवाजे पर जय विजय ने रोक दिया। इन्होंने पूछा स्वामी कहाँ जा रहे हो? बोले जाना कहाँ है? नारायण का दर्शन करने। उन्होंने कहा ना ना स्वामी हो ही नहीं सकता, आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। कारण? बोले कारण ये है कि अब मध्याह्न काल है। 4 बजे 5 बजे कितने बजे है जी? हाथ कौन उठाएगा? अब कितने बजे? हाँ, और मध्याह्न काल में भगवान का पट बंद होता है। बोले साहब आप 5 बजे के बाद आना। बोले नहीं नहीं महाराज हमें तो दर्शन करना है। बोले जी हमारा नियम है 12 बजे तक पट खुले रहते हैं और 12 बजे के बाद पट बंद हो जाते हैं। अरे बोलो जी 12 बजे के बाद पट और बीच में कथा में बातें, पीछे वाले बोलेंगे बीच में बातें कथा में, ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, बातें नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनो ना। जो ठाकुर की चर्चा है बोले जी मध्याह्न काल है। बोले ना ना भगवान का दर्शन कर। बोले जी हम तो भगवान का। बोले स्वामी 12 बजे से लेके 4 बजे तक भगवान का बंद हो समय विश्राम का है। इन्होंने बार बार समझाया। ऋषियों ने कहा अरे भगवान से मिलने का कोई समय नहीं है ना। शास्त्र भी कहता है, संत भी कहते हैं कि परमात्मा से मिलने का कोई समय नहीं होता। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं, मजबूरी है। ताली बजाओ जोरदारी से। इन्होंने बार बार कहा। सुखदेव स्वामी कहते बेटा इन्होंने बताया कि संतों ने कहा रे भगवान से मिलने का कोई समय नहीं होता ना। बोले नहीं महाराज भगवान से भी पूजा का पाठ का एक समय होता है। देखो जी अपने अपने तर्क हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है प्रेम। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो। एक होता है ज्ञान। तो बोले सूर्य जी महाराज कहते बेटा संतों ने बार बार कहा हमें नारायण का दर्शन करना है, दर्शन करना है। बोले बिल्कुल नहीं, अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा रे भगवान घड़ी देख के बात नहीं करते, भगवान तो भाव के भूखे हैं। बोले स्वामी बिल्कुल ठीक है,
लेकिन हमारा भाव है हम भगवान को भोजन कराएं। अच्छा एक बात सच बता रहा जी, आपके दरवाजे कोई ब्राह्मण आए, रिश्तेदार आए, कोई संत आए, पड़ोसी आए, उसे बढ़िया बढ़िया खिलाते हो कि गंदा गंदा खिलाते हो? अरे हाथ उठाओ ना, कैसा खिलाते हो जी? जबकि हम सब जानते हैं एक दिन के खाने से कोई पहलवान, कुर्सी वाले नाराज है, हाथ उठाओ, एक दिन के खाने से कोई पहलवान नहीं होता ना। फिर भी हम अच्छा अच्छा खिलाते हैं, हमें चाहे चटनी मिले ना मिले पर आने वाले को सब्जी खिलाते हैं, अच्छा लगे। जब वो एक दिन का भूखा नहीं है, कोई आप किसी के घर जाते हो, रोटी की भावना से जाते हो, भाव से जाते हो, हाँ या ना? ऐसे ही मेरा गोविंद है, मेरा कृष्ण है, मेरा भगवान भाव का भूखा है, मेरा गोविंद भाव का भूखा है। और भागवत जी में बार बार कहते हैं कि भाव है तो भगवान है। भगवान ने बार बार कहा था कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है, भाव से मुझको भजो अजी भव से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, भाव होना चाहिए। अच्छा जैसे ना भाव की बात आई, बड़ा अच्छा लगा। जब भाव होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सुखदेव स्वामी कहते बेटा भावो विद्युते देवा, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। इसलिए हाथ उठवाते ध्यान ना जाए, जोर से बोलो, आवाज उठा के बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताना, पहले जमाने में पैसा नहीं था, मकान नहीं थे मोटे मोटे, वीआईपी सौदा नहीं था, पहले जमाने में भाव था, हाँ या ना? बोलो जी। आज कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, कलफ के कुर्ते हैं, मुरथल के पराठे हैं। कहाँ के पराठे? हाँ हरियाणा वाले जानते हैं, हाँ मुरथल के पराठे। पर आज हम सबके मन में, आवाज उठा के बोलो, भाव नहीं है। ताली बजाओ जोरदार से। भाव था सब, और भाव तो आज भी हम देखते हैं भाव। किसका भाव है? माँ बेटी का भाव है। किसका भाव है? अगर किसी माँ को पता लग जाए कि आज हमारे घर बेटी और दामाद आ रहे हैं तो सारे दिन उछलती रहेगी, हाँ सबको बताए, बोले महाराज आज ना हमारे बेटी दामाद आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा जी, बोले आज फुर्सत नहीं है। बेटी दामाद को आना था 12 बजे और पहुंचे 3 बजे। कितने बजे पहुंचे जी? देखो भाव की बात सुनना, 3 बजे पहुंचे, बेटी ने बेल बजाई, माँ दौड़ी दौड़ी आई, रोड पर ही गले लग गए, अरे मेरी बेटी आई है, मेरी दामाद आए हैं। बेटी ने घर में पैर ना रखा, रोड पर चिल्ली मारी, बोले माँ भूख लग रही है। क्या लग रही है? माँ कहती है देखो कितना प्यार है, रोटी भी मेरे हाथ की खाएगी। हाँ, और महाराज यही बात मायके से आकर के बहू कह दे भूख लग रही है, बोले वैसे तो धन्ना सेठ की भूख की चली आई। हाँ यार, तो साहब भाव की लड़ाई है वो भी किसी की बेटी और है ये भी किसी की। भाव का चश्मा क्या है? सुखदेव स्वामी कहते बेटा भाव की पूजा है। इन्होंने बार बार समझाया, बोले मेरा भाव भाव हो। बोले स्वामी कुछ जगह भाव, सब कुछ भाव है लेकिन कुछ क्रियाएं भी हैं। बोले जी हम भगवान का दर्शन नहीं करने देंगे। एक बार क्षमा करना प्यारे, किसी संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि जी आप लोग चंदन लगा के लाल लाल पीले पीले कपड़े पहन के बैठते हो, क्या करते हो? बोले भैया हम भगवान का भजन करते हैं। काय का भजन? आप लोग किसका भजन करते हो? कहाँ हाथ तो उठाते नहीं, काय का भगवान? हाथ उठाओ सीधे सीधे। हाँ ये देखो कुर्सी वाले नाराज है, ये बात हाथ उठाओ। हाँ ताली बजाओ जोरदारी से भगवान का भाव का। बेटा इन्होंने बार बार समझा, बोले जी बोले भगवान का भजन। बोले जी भगवान है दुनिया में? संत ने का कमाल कर दिया, भगवान नहीं है? बोले जी रोटी है दिखाई देती है। उसने कहा रोटी है दिखाई देती है, कपड़ा है दिखाई देता है, मकान है दिखाई देता है, लाइट है दिखाई देती है, पर तुम्हारा भगवान दिखाई, आवाज उठाओ ना, तुम्हारा भगवान दिखाई? बोले नाना बेटा भगवान है। बोले जी ये तो सब तुम्हारा खाने कमाने का धंधा है। बोले भगवान कहाँ है? बोले भगवान दिखाओ। बोले भगवान है। बोले हम नहीं मानते। बोले बेटा है। बोले नहीं मानते, है तो दिखाओ। तो संत ने बुलाया और बुला के बोले बेटा भगवान देखना है? बोले पक्का?
उन्होंने बुला करके देखा और जोर से थप्पड़ मारा। क्या मारा जी? बोलो ना। थप्पड़ मारा। अब जैसे थप्पड़ मारा उन्होंने कहा ना ना कि परि उपदेश कुशल बहुत तेरे। संत हो, दूसरों से कहते हो जी गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, और खुद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये आपने गलत कर दिया। बोले स्वामी जी आपने थप्पड़ मारा। बोले बेटा उससे क्या हुआ? बोले कमाल है, दर्द हो गया। क्या हो गया? स्वामी जी ने कहा दर्द है। बोले स्वामी जी बड़ा दर्द है। बोले बेटा दिखाई नहीं दे रहा। दिखा दर्द कहाँ है? बोले जी यहाँ दर्द है। बोले तेरा गाल दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, पर बीच में दर्द बताओ ना, बीच में दर्द। बोले स्वामी जी कमाल कर दिया, जैसे भूख लगती है दिखाई नहीं देती, प्यास लगती है दिखाई नहीं देती, आनंद आ रहा है दिखाई नहीं देता, ऐसे दर्द भी दिखाई, कुछ चीजें होती हैं पर सबको दिखाई। उन्होंने कहा पागल तेरा जवाब तेरे मुंह से आ गया। जैसे भूख है, हाँ या ना? है भूख? कौन कौन मानता है भूख है? अरे जोर से बोलो ना। कौन कौन मानता है भूख है? दिखाई देती है? बोलो जी। प्यास दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। दर्द दिखाई नहीं देता। बोले बेटा ऐसी भगवान भी है, सबको दिखाई। ताली बजाओ जोरदारी से। बुरा मत मानना। जैसे उल्लू, उल्लू नीचे लटका रहता है, उल्टा रहता है। उल्लू जानते हो जी? कौन कौन जाने? हाथ उठाना। अच्छा सारी बातों ने जानो। अच्छा बोले इन्होंने बार बार समझा। बोले जैसे उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि उल्लू दिन में उल्टा होता है और रात में, हाँ जी, और रात में सीधा होता है। जैसे उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से कुछ उल्लू के पट्टों को भगवान दिखाई नहीं देता। ताली बजाओ जोरदारी से। क्यों नहीं देता साहब? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस घर हुआ अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए? जिस घर हुआ अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए? मेहमान कहाँ से आए? मेहमान कहाँ से आए? राम नाम का दीपक ले, उजियाला देख ले, आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। अरे मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। ओहो मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। इसे व्यर्थ गवाना देना। इसे व्यर्थ गवाना देना। ताली बजाना न बजाना, हाथ उठा दो। पत्थर से हरि प्रगटे, पत्थर से हरि प्रगटे, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति
मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते अजी आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं देखो हरि बोल। हाथ देके सीता थे तालियां। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आदम अजा मिल गज गण काने कीनी कौन कमाई। अदम अजा मिल गज गण गाने कीनी कौन कमाए। क्या अधम अजा मिल गज गण काने कीनी कौन कमाई। अदम अजा मिल गज गण गाने कीनी कौन कमाए। बुरे कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। बुरे कर्म को करने वाला कर गया कौन कसाई। बुरे कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। बुरे कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। कर गया सदन कसाई। कर गया सदन कसाई। राम नाम की ज्योत जगा। ओ नाम की ज्योत जगा उजियाला देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। इन्होंने बार बार कहा, बोले स्वामी यहाँ पर संतों ने मना कर दिया, बोले हम नारायण का दर्शन नहीं करने देंगे। तो इन्होंने संतों ने इन्हें शाप दे दिया। क्या दे दिया जी? शाप। आपने 3 बार कहा तक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जाइए हम आपको शाप देते हैं, आप 3 जन्मों तक राक्षस बनो। जय विजय महाराज गोविंद के चरणों में आए हैं, बार बार कहते स्वामी क्या हम लोग राक्षस बनेंगे? भगवान ने का बेटा मृथा ना हो देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी है। और वैसे भी शास्त्र कहता है कि बोली हुई वाणी, बोली हुई वाणी और बीता हुआ समय ये किसी का बार बार लौट के नहीं आता। आवाज कमाइए भाई, ये लौट के, हमने तो यही सुना है साहब, जो बीत गए जमाने आपके हो या हमारे हो, जो बीत गए जमाने वापिस नहीं आते। और सुनो, आते हैं नए मगर पुराने, बोलो जी, पुराने नहीं आते। जो समय निकल गया है, लेकिन जो निकल गया सो निकल गया, अब ना निकल जाए। एक संत ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि किसी गांव में से संत जा रहे थे। कौन जा रहे थे? संत जा रहे थे। अब संत जा रहे थे, उन्हें मने किया था कि आप शहरों में मत जाना, अचानक से चले गए। अब जैसे शहरों में गए तो बड़ी बड़ी सुंदर कोठियां देखी और बाबा ऊपर देख रहे थे। कहां देख रहे थे जी? अरे हाथ उठाओ ना, कहां देख रहे थे? ऊपर देख रहे, और ऊपर देख रहे थे और नीचे नीचे चल रहे थे। अचानक से महाराज ऊपर देखा है और सुखदेव स्वामी के बेटा जैसे ऊपर से देखा तो अचानक से इन्होंने मिलकर देखा और ऊपर देखते देखते चलते गए। अचानक से सामने गड्ढा आया और बाबा गड्ढे में, बाबा गड्ढे में। अब बाबा को बड़ा बुरा लगा। बाबा ने सोचा किसी ने देखा तो नहीं, सामने कुंवारी कन्या खड़ी थी, उसने जोरदार ताली बजाई है। क्या बजाई? ताली बजाई। जाके दिखाओ क्या बजाई? ताली बजाई। ताली बजाई। बोले जैसे ही आप ताली बजाई तो सुखदेव स्वामी के बेटा जैसे इन्होंने ताली बजाई, बाबा ने कहा ना ना ना, मेरी तो नाक कट गई, मेरी तो, अरे बोलो ना, मेरी तो
कन्या ने कहा बाबा यहाँ तो कटी सो कटी, वहां ना कटा लेना। ऐसे ही प्यारे, अब तक जो बीत गई सो बीत गई, आगे ना बीत जाए, आगे ना बीत जाए। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। आप लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने वाले को पीछे देखना चाहिए कि आगे देखना चाहिए? ना ना, जैसे दिल्ली वाले कहेंगे वैसे करेंगे। कहाँ देखना चाहिए? अरे बोलो ना, आगे देखना चाहिए। हाँ। ध्यान साइडों में रखो, लेकिन नजर आगे। इन्होंने मिलकर के समझाया। सुखदेव स्वामी कहते राजा, आखिर में यहाँ पर संतों ने शाप दिया, लेकिन जय विजय ने कहा साहब हमने ये भी सुना है कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। स्वामी हमने सुना है, बोले आपके यहाँ तराजू होती है और तराजू के दो पलड़े होते हैं। क्या होते हैं जी? दो पलड़े, एक पाप का होता है और दूसरा पुण्य का होता है। एक बात आपसे कहे प्यारे, बुरा न मानना, भागवत जी तो ये कहते हैं कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हम सोचे कि अब पाप खत्म हो गए। गलत। पितामह भीष्म ने गोविंद का दर्शन एक बार नहीं हजारों बार किया था, फिर भी बाणों की सैया, बोलो हाँ या ना, हाथ उठाओ ना, फिर भी बाणों की सैया। छोटी सी गलती पता नहीं कितना बड़ा पाप ले जाए, और छोटा सा पुण्य पता नहीं कितना बड़ा आनंद कर जाए। पितामह भीष्म की कथाकारों में शास्त्रों में आती है, जिस समय पितामह भीष्म 100 साल पहले एक राजा थे, जा रहे थे बड़े आनंद से, धार्मिक राजा थे, अच्छे राजा थे। अच्छा व्यक्ति कोठी से नहीं होता साहब, अच्छा व्यक्ति हाइट से नहीं होता साहब, अच्छा व्यक्ति चरित्र से होता है। ताली बजाओ जोरदारी से। अच्छा व्यक्ति, पैसा गया कुछ गया, व्यापार गया कुछ गया, और चरित्र गया तो बोलो ना, बड़ा नहीं होता कोई नर, धन दौलत के पाने से नहीं बड़ा बन सकता कोई, ऊंचा महल। अब महाराज जैसे तो पितामह भीष्म 100 साल पहले राजा थे, जा रहे थे, अचानक से सामने देखा एक सर्पणी आ गई रथ के आगे। अब बाबा को लगा रथ रुकेगा नहीं, इसे कैसे बचाऊं, तो उसी समय पितामह भीष्म ने एक बाण धूल में मारा। कहा मारा जी? आवाज नहीं आई। कहा मारा? धूल मारा। बोले जैसे धूल मारा, और धूल में लगती सर्पणी उछल गई और दूर गिरी। बाबा को लगा बच गई, लेकिन वो कांटों में गिरी। कहां पे गिरी जी? कांटों में, सारे शरीर में कांटे छिद गए। सर्पणी ने कहा राजा ये क्या आपने किया मेरे साथ, इससे तो एक बार मर जाती, बात खत्म, आपने तो मुझे कांटों में फेंक दिया, अब क्या करें? बाद में तो रथ रोक करके देख लेते, आप तो चले गए। जैसे आपने मेरे शरीर को कांटों से बींध दिया है, एक दिन वो आएगी, तेरा संतान तुझे बाणों से बींध देगी, तेरी ही संतान तुझे बाणों से बींध। इन्होंने मिलकर के समझाया, तो पितामह भीष्म को भी करने का फल भोगना। इसलिए राजा जीवन में कोशिश करना, प्रयत्न करना, ये गोविंद का दरबार है, कृष्ण का दरबार है। गोविंद के दरवाजे कभी भी आओ तो बोले परमात्मा का चिंतन करो। बोले स्वामी आपके पास तो धर्म के, हमारे लिए कैसे होगा? तो भगवान ने पार्षदों से कहा भैया आपने संतों का अपमान किया है, रोकना बुरा नहीं था, शैली गलत थी। क्या गलत थी? अरे बोलो जी,
शैली गलत है ना? एक होता है भोजन परोसना, एक होता है भोजन देना। क्या होता है ये? देना अलग है और परोसना, पहले भोजन परोसते थे, आज भोजन, बोलो हाँ या ना? पत्नी क्या कहती है? भोजन दे दूं? दे, ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझा। पहले कहते थे जी परोस देते, पहले महाराज बारात जब आती थी है ना तो परोसते थे सास, है ना, एक लड्डू तो ले लो जी, एक सब्जी तो ले लो जी। आज तो महाराज गाय भैंस की तरह राधे राधे, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। हाँ, सब इन्होंने। एक दिन उन संत ब्राह्मण उन लाला जी के घर आ गए। बोले लाला जी 4 महीने बारिश के हैं, 4 महीने बारिश के, एक काम करो ना, हमें कहीं जगह मिल जाए तो अब 4 महीने रह के भगवान का भजन करें। लाला जी भी अच्छे थे, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, घर में तो जगह अपने आप हो जाएगी। हाँ या ना? कहाँ जगह होनी चाहिए? दिल में जगह। लाला जी ने महाराज एक कमरा दे दिया और दूसरे कमरे में स्वयं रहते, तो लाला जी भी कथा सुनने आते। अब वो जो दासी है नारद जी की माँ, इनके कमरे में झाड़ू पोंछा लगाती, बड़ा सुंदर भाव लेते। अब जैसे झाड़ू पोंछा लगाती, नारद जी छोटे से बालक हैं, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। नाना गड़बड़ है, जोर से बोलो। एक बार ना कहीं भागवत हो रही थी, एक बार जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बोलो ना। हाँ, एक बार कहीं भागवत हो रही थी और उस भागवत में एक बहू और 2 सास, एक बहू और हाँ सास। सास जानो ना, दिल्ली वाली बहुएं बोली है, जो श्वास रोक ले उसे ताली बजाओ जोरदार। हाँ, इन्होंने बार बार कहा। बोले एक भागवत में ना कहीं कथा हो रही थी तो एक बहू और 2 सास, एक बहू और, अब सासू जी बेचारी बड़ा बढ़िया कथा सुनने आती तो बहू रानी को भी ले आई जबरदस्ती। अब जबरदस्ती ले आई तो बहू रानी एक बार पीछे देखे, एक बार आगे देखे, एक बार पीछे देखे, एक बार, तो सासू जी ने कहा बेटी छोड़ना टेंशन, भक्ति कर भगवान की। लेकिन बहू के मन में बेचैनी ज्यादा थे, बार बार पीछे देखते। सासू जी ने पूछा बेटी तबीयत खराब है? बोले ना ना ना। बोले फिर पेट में दर्द है? बोले वो भी नहीं है। फिर वहाँ क्या देख रही है? बोले माँ जी मैं ठीक देख रही हूँ, देखना जरूरी है। बोले कमाल है, भागवत में पैसा लगाए, यहाँ देख। बोले ना ना मैं वहाँ ठीक देख रही हूँ। बोले क्या? बोले तुम्हारी चप्पल गायब है, मेरी बची हुई है। ताली बजाओ जो। हाँ, तो इधर वालों की स्थिति कुछ गड़बड़ है महाराज। हाँ, उधर ध्यान है। जय श्री राधे। आपसे भक्ति मांगी है, पैसा नहीं मांगा साहब। उठाइए ना दोनों हाथ और जोर लगाना। जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आवाज उठा के बोलो, आवाज उठा के बोलो, ये बात जरूरी है। सुखदेव स्वामी कहते बेटा यहाँ पर नारद जी के जो माँ है संतों के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने आती। अब जैसे झाड़ू पोंछा लगाने आती तो संत नारद जी को प्रसाद दे देते। भिया बर्रे बालक और एक स्वभाव। भागवत जी कहती है बुढ़ा और बालक, बुढ़ा और ये प्यार के भूखे हैं। काय के भूखे हैं जी? बोलो जी। प्यारे के भूखे। बच्चे को अभी आपने थप्पड़ मारा और टॉफी दे दी, फिर खेलेगा, हाँ या ना? और किसी भी बाबा दादी से पूछना, बोले बाबा दादी आप लोगों को चांदी की कटोरी में भोजन कराएंगे, सोने की थाली में भोजन कराएंगे, पोता नहीं दिखाएंगे? वो कहेंगे भैया हम तो जमीन में खा लेंगे पर पोता जरूर चाहिए। क्या चाहिए जी? आपके यहाँ दिल्ली में द्वारका है, एयरफोर्स अपार्टमेंट है, वहाँ कोई स्वतंत्र सेनानी थे और वो जहाज भी चलाते थे। उनसे हमने पूछा कि साहब आप इतने बड़े पद से रिटायर होके आए हो, अपना जीवन का अनुभव हमें दो। बोले क्या चाहिए? बोले सबसे अच्छा काम आपने क्या किया? बोले जी खाना कमाना ये तो पशु योनि में भी है, अच्छा काम मैंने ये किया कि अब लास्ट ईयर में भागवत करा दी है। क्या करा दी? बुरा काम क्या किया? बोले बुरा काम ये किया
कि मैं तो पायलट था, मैंने अपने अकेले बेटे को भी विश्व बुरा क्या किया? बोले साहब बुराई तो है, आज मेरा बेटा विदेश से आता है और एयरपोर्ट पर किराए पर रहता है, पर सुबह जल्दी जाने के कारण अपने घर कैसा पैसा है, उस पैसे के चक्कर में न बाप बेटे का मुंह देख रहा है, न बेटा क्या पैसा है सर। इससे तो वो गरीबी अच्छी थी, कम से कम सुबह शाम बच्चों के पास बैठ तो लेते थे। सुखदेव स्वामी के बेटा यहाँ पर इनको संतों ने बड़ा सुंदर, तो नारद जी को मारे कभी प्रसाद दे देते, कभी भोग दे देते। अब इन्होंने मिलकर के देखा, अब नारद जी को लगाव हो गया संतों के साथ। क्या हो गया? तो हाथ तो उठा दो और उठाओ, चोरी ना, हाँ लगाव हो गया। अब जैसे लगाव हुआ तो संत जाने लगे, नारद जी भी जाने लगे। तो नारद जी ने कहा बाबा हमारी एक इच्छा है, हरि जी मेरो जीवन संत बन, हरि जी मेरो जीवन संत बनियो। एक बार हाथ उठा के दोनों हाथ, हरि जी मेरो जीवन संत बने, हरि जी मेरो जीवन संत बनियो। हरि जी मेरो जीवन संत बन, हरि जी मेरो जीवन संत बनियो। पर निंदा पर द्वेष न देखो, पर निंदा पर द्वेष न देखो, अवगुण बहुत बने, हरि जी मेरो जीवन संत बने, हरि जी मेरो जीवन संत बनियो। हरि जी मेरो हमारा जीवन क्या बने? संत बने। हाथ उठाओ, हमारा जीवन क्या बने? संत किसे कहते हैं साहब? परोपकार है समता, जो दूसरों का उपकार करता हो, जो दूसरों का भला करता हो, वही सबसे बड़ा संत है। तो नारद जी ने या पहले जन्म में संतों की सेवा की तो ये संत बने। तो सुखदेव स्वामी के बेटा यहाँ पर इन्होंने कहा स्वामी एक निवेदन है, हर माँ बाप चाहते हैं हमारी संतान अच्छी हो, हाँ या ना? आप लोग सब गृहस्थ में बैठे हो, सब क्या चाहते हो? हमारी संतान, हाथ उठाओ ना, हमारी संतान, हमारे परिवार, हमारी बहुएं, हमारे पति और दिल्ली की सास। ताली बजाओ इनके लिए। बोले हर आदमी चाहता है, कैसी हो? बोले बहुत अच्छी हो। कोई नहीं चाहता। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। चलो ताली बजाओ जोरदार से। दिल्ली है जरूरी है। इन्होंने बार बार समझा बेटा, यहाँ इन्होंने बार बार समझा कि व्यक्ति को जीवन में यहाँ ध्यान देना चाहिए। यहाँ कश्यप ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे। भागवत जी कहती है मन जैसे ये तपस्या कर रहे थे तो इनकी दो पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नी हैं, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है दिति। महातप की ना कश्यप अदिति, ये सच्चाई है। अब जैसे ये तपस्या कर रहे थे तो माता दिति हवन में बैठी हुई है। तो कश्यप ऋषि हवन कर रहे हैं, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा यमाय। और ये सच्चाई है कि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूरा, बताओ ना, नहीं होता। राम जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया तो सोने की सीता बनाई। क्या बनाई जी? ये शास्त्र कहता है। और जब 7 वचन भरवाए जाते तो यहाँ पत्नी एक वचन में कहती है कि मेरे बिना कोई यज्ञ नहीं करोगे, मेरे बिना आपको यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। इन्होंने बार बार समझा। और वैसे भी महाराज पत्नियों को देवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? अरे तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, जोर से बोलो ना। हाँ। पत्नियों को क्या कहते हैं जी? इमला देवी, सिमला देवी, बिमला देवी।
इन पतियों को कोई देवा नहीं कहता। हाँ, इन्होंने बार बार बताया। तो सूर्य जी महाराज कहते बेटा, इन्होंने बार बार समझाया। तो बोले महाराज यहाँ पर जैसे हवन कर रहे थे, हवन करते करते संध्या काल के 5 बज गए। सुखदेव स्वामी कहते राजा जैसे यहाँ संध्या काल के 5 बज गई तो 5 बजे थे ही महाराज इन्होंने कहा देवी बैठे बैठे थकान हो गई, हम थोड़ा सा अपने पैर सीधा करें, अपने पैर सीधा। उन्होंने कहा स्वामी भीतर चलो ना। माता दिति के मन में वासना है। कश्यप ऋषि ने कहा देवी नहीं, क्षमा करना। भागवत जी कहती है 5 बजे से 8 बजे तक व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को भोजन हाथ उठाओ ईमानदारी से, 5 से 8 क्या नहीं करना चाहिए? भोजन बताओ ना, भोजन हाथ नीचे, हाँ भोजन नहीं करना चाहिए। आलस्य नहीं करना, 5 से 8 भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल है, उस समय भगवान नारायण और भगवान शिव हर व्यक्ति की देहली पर आते। कमरे में लाइट हो या ना हो, लेकिन भीतर वाले घर में अपनी लाइट बंद रखनी। लाइट ना आए तो दिया ही जला लो, घर पर दिया होना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, अंधेरा नहीं रखना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तेरी मेरी बातें बोलो जी, तेरी मेरी बातें। अच्छा क्या नहीं करना चाहिए? भोजन, जोर से बोलना पड़ेगा। भोजन, आलस्य, अंधेरा, तेरी मेरी बातें, किसी की बुराई, सासों की बड़ाई। ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझा। तो सूत जी कहते बेटा, इन्होंने बार बार कहा देवी आप ऐसा मत करो, लेकिन दिति नहीं मानी। बार बार धोती को पकड़ती है, पटके को पकड़ती है। कश्यप ऋषि को समझ में आ गया कि हरी इच्छा किसकी चाहे, ये सच्चाई है, ये हकीकत मानना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार दोनों हाथ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही जिसकी नाव मेरे ठाकुर के भरोसे चल रही है ना, केवल वही हाजिरी लगाना। उठा के दोनों हाथ, दोनों मीठी मीठी ताली बजाते हुए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है।
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। करना नहीं पासे सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, मेरे किस चीज की कमी है। जीवन में केवल गुरु और गोविंद का सहारा है। यदि गुरु को मानो तो गोविंद को भी जानना जरूरी है, गुरु को भी मानना जरूरी है। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ, एक भी हाथ खामोश ना हो। मेरे गुरु के नाम की ताली या मेरे गोविंद के नाम की ताली बजाना और कहना तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, हम मेरे चीज की कमी है। मुझे किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मुझे और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मुझे किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी दया से गुल अब, तेरी दया से गुल अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो मुरली वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मुरली वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से
गुणगान कैसे गाऊं तेरी प्रेरणा से ही सब सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे